प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप? विश्वास करती हूँ कि आप सभी यीशु में भले चंगे हैं। नहीं हैं तो भी वचन सुनकर हम भले चंगे हो जाते हैं। वचन की ऐसी ज्योति है वचन, जो हमारे चेहरे पर प्रकाश या रोशनी या रौनक लाती है, और उससे हम भले चंगे हो जाएंगे वचन सुनकर। हम सबको पता है, हमारा विश्वास है कि हमारे ईश्वर पवित्र है, और इसीलिए ईश्वर ने समय समय पर पुराने विधान से कहा, जस्ट एज आई द लॉर्ड योर गॉड एम होली, यू ऑल्सो मस्ट बी होली। ये एक सेंटेंस, ये एक वाक्य पुराने विधान में कई बार ईश्वर ने कहा है, ऐसे उल्लेख है, ऐसे लिखा गया है कई बार। उत्पत्ति से मैंने जब बाइबल जब मैंने पढ़ा तो बहुत बार ईश्वर ने लिखा है, कहा है, वो लिखा गया। ईश्वर कहते हैं कि जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र हो जाओ। कई बार माता पिता को सुना होगा ना कहते हुए बच्चों को, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे तुमको भी करना है, जैसे मैंने किया वैसे तुम भी करना सीखो, जैसे मैं कर रही हूँ वैसे तुम भी सीखो, तुम भी ये करना, तुम भी वो करना, इस तरह करना, इस तरह बनना। ईश्वर भी हमसे वही कह रहे हैं कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम सब मेरी संतान हो, मेरी सृष्टि हो, इसलिए मैं पवित्र हूँ। तुम अपवित्र क्यों होना चाहते हो? तुम क्यों पाप की राह पर चलते हो? पाप की डगर तुम्हें नाश की ओर ले जाती है, गर्त नाश का, जो जहाँ से ऊपर नहीं आ सकते। यही बात लूसीफ़र को भी बताया। अब आप पूछेंगे लूसीफ़र कौन है? मैं बताती हूँ संक्षेप में थोड़े में। लूसीफ़र एक सुंदर बुद्धिमान और सुंदर ऐसे दिखने वाला शक्तिशाली स्वर्गदूत था। सब दूतों का प्रमुख था वो, और वही उसने ईश्वर का विद्रोह किया, और वो फिर उसको शैतान या इब्लिस या जो भी उसको दुष्ट आत्मा कहा गया, क्योंकि उसने ईश्वर के नाम का घमंड किया और ये कहने लगा कि ईश्वर कौन? ईश्वर की शक्ति मुझ में भी है, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं भी ईश्वर जैसे बन सकता हूँ, तुम भी ये फल खाओ, तुम भी ईश्वर जैसे बन। वो खुद बहक गया, वो खुद घमंडी बना, क्योंकि वो अति सुंदर था, बहुत सुंदर था, ऐसे कहते हैं, लिखा गया है। वो सुंदर दिखता था और इसीलिए उसने फिर ईश्वर से विद्रोह कर लिया अपनी इन ताकतों का दुरुपयोग करके। इसीलिए उसको फिर स्वर्ग से गिरा दिया नीचे। अब उसे गिराया हुआ दूत कहते हैं, या स्वर्ग से गिरा हुआ दूत, और वो अबदूत माना जाता है। शैतान कहते हैं, दुष्ट आत्मा कहते हैं, इब्लिस कहते हैं, डेविल इज़ इब्लिस। इसको गिरा हुआ जो है वो खुद गिर गया, तो वो और इंसानों को, आदम और हेवा पहले मनुष्य थे इस धरती पर, मानव जाति की पहली सृष्टि, उनको भी उसने अपने बहकावे में ले लिया और उनको भी उसने गिराया, जो पाप में और ईश्वर से दूर करना चाहा। खुद तो ईश्वर से दूर हो ही गया, अब वो ईश्वर से मनुष्यों को दूर करने की कोशिश कर रहा है। हालेलुया। किंतु हम यदि विश्वास में बने रहेंगे, हम यदि ईश्वर के प्रेम में अडिग रहेंगे, यदि हम अटल रहेंगे, तो वो हमें नहीं हिला सकता। हम ईश्वर की परीक्षाओं में और पास होकर आगे निकलना है। पवित्रता की भी बड़ी परीक्षाएं होती है। हालेलुया। मैं आपको 2 उदाहरण से सिद्ध कर सकती हूँ, जो मैंने कल ही इंग्लिश में बनाया था प्रार्थना का वीडियो। तो 2 उदाहरण है। एक सबसे बेहतर उदाहरण है यीशु ईसा मसीह, जो मत्ती के सुसमाचार में 4 अध्याय में 1 से लेकर आगे का वचन है। यीशु ने 40 दिन 40 रात उपवास किए, सबको पता है, और फिर
सहज बात है कि उनको भी हमारे जैसे थकान महसूस हुई, उनको भी भूख लगी होगी, उन्होंने भी सोचा होगा मैं जाकर सबसे बेहतरीन अंगूरी पीऊँगा, या निर्जन प्रदेश से वो जहाँ उपवास कर रहे थे बाहर आकर एक अच्छी अंगूर का रस जो पीना है, या उस समय वही सबसे मेन था। और उसके अलावा उन्होंने ये सोचा होगा कि यीशु को नाव बड़ी पसंद थी, मैं नाव में जाकर बैठूँगा समुंदर में। तो इस प्रकार समुद्र में बैठना, नाव में या सोना, ये यीशु को पसंद था। तो वो सारी चीज़ें यीशु ने याद की होगी जो उनको चाहिए, किंतु ऐसा नहीं हुआ, इसके विपरीत हुआ है। और वचन कहता है 4 अध्याय में 1 से आगे, प्रभु की परीक्षा। उस समय आत्मा ईसा को निर्जन प्रदेश ले चला, जिससे शैतान उनकी परीक्षा ले ले। पवित्रता में बढ़ने के लिए एक और परीक्षा। हालेलुया। आजकल बच्चों के स्कूलों में भी सुना जाता है, बहुत सुनने को मिलता है। पहले हमारी केवल 1 2 3 4 ऐसे 2 छोटी 2 बड़ी परीक्षाएं, सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, 2 यूनिट टेस्ट ऐसा होता था। आजकल आए दिन बच्चों की परीक्षा होती है। पढ़ाया है कितना और कितना बच्चों को आता है, कहाँ है, ट्यूशन जाओ तो वहाँ परीक्षा, घर पे आओ तो माँ बाप बैठे हैं परीक्षा परीक्षा। बच्चे तंग आ चुके हैं वो परीक्षा का वर्ड सुनकर, शब्द सुनकर उनके कान पक चुके हैं। वे सोच रहे हैं कब इससे हमें राहत मिलेगी, कब हम छुटकारा पाएंगे। तब ये परीक्षाएं ईश्वर की पवित्रता में खरे उतरने के लिए है। ये परीक्षाएं ईश्वर की पवित्रता के करीब भी हमें ले जाता है। ऐसी परीक्षा है, कभी कभी ऐसी परीक्षा ईश्वर पवित्र है, ये हमें सिद्ध कराता है कि हमें बोध होता है कि हम भी ईश्वर की तरह बन सकते हैं। एक सीढ़ी हम आगे बढ़ चुके हैं आत्मिकता की ओर। प्रार्थना में एक और सीढ़ी ऊपर चढ़ना, थोड़ा थोड़ा अपनी प्रगति, अपना विकास जो है, इससे पता चलता है आप आत्मिक जीवन में कहाँ बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। बढ़ रहे हैं तो ऐसी ऐसी परीक्षाएं होंगी। यीशु कौन है? ईश्वर है। यीशु ईश्वर से अलग नहीं है, परमेश्वर पिता का ही एक भाग है, उनका ही एक रूप है। उनमें से उत्पन्न हुए मनुष्य अवतार लिए एक व्यक्ति है। इस संसार में आकर उनकी परीक्षा होना क्या ज़रूरी था? क्या उन्होंने जन्म लिया यही काफ़ी नहीं था? क्योंकि जन्म लेते ही जैसे एक बच्चे को बहुत परेशानी होती है, ईसा को भी वैसे ही हुई, हमारी तो होती ही है। और इसी के साथ ये हम देखते हैं यीशु की परीक्षा पवित्र आत्मा स्वयं उसे लेकर गया, प्रभु का आत्मा। यहाँ तीनों व्यक्ति दिख रहे हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। यीशु भी है। ईश्वर पिता को तो पता ही है कि यीशु कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। यीशु के बारे में ईश्वर ने स्वयं कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं अति प्रसन्न रहता हूँ। तब उससे आगे एक और स्टेप, अति प्रसन्न रहने के लिए ईश्वर को अच्छा लगना चाहिए। हम जिस प्रकार का जीवन बिताते हैं, ईश्वर हमसे खुश होने चाहिए। हालेलुया। ईश्वर हमसे जब बेहद खुश होते हैं तो वे इस प्रकार के शब्द कहते हैं, मैं प्रसन्न हूँ, मैं तुमसे प्रसन्न, मैं अच्छा लगता है। और यीशु जो गए निर्जन प्रदेश में, शैतान ने इसके बाद उन्हें भूख लगी और परीक्षक ने पास आकर उनसे कहा, ये आगे का भाग है जहाँ शैतान यीशु से अलग अलग तरीके के 3 सवाल पूछकर उनका एक अस्तित्व या पेट की भूख को कैसे वो मिटा सकते हैं, उसे कह रहा है कि इसे क्षमा तुम कर दो, पेट की भूख को मिटा दो। ऐसे ऐसे पत्थर को रोटी में बदल सकते हो, तुम तो ईश्वर के पुत्र हो ना। दूसरा, उनके अधिकार को प्रश्न कर रहा है कि तुम संसार के अधिकारी हो क्या? ये पूरा संसार मेरे अधीन है, मैं तुम्हें दे सकता हूँ, तुम सब फिर मेरे सामने झुको। यीशु ने वो भी धिक्कार दिया उसको, उसमें भी यीशु ने उसको पीछे कर दिया। तीसरा, वो यीशु से कहता है कि तुम यहाँ से कूदो, तुम गिरोगे नहीं,
स्वर्गदूतों को ईश्वर भेजेंगे अपने हथेली में, अपने हाथों में, वे तुम्हें थाम लेंगे, तुम्हारे पैर को चोट नहीं लगेगी, तुम डरो नहीं। ईश्वर तुम्हें पकड़ लेगा, थाम लेगा और ऊंचाई से वो शिखर पर लेकर गया, मंदिर की चोटी पर। मंदिर का जो ऊपरी भाग रहता है, आपको पता है मंदिर का ऊपरी भाग ऐसे 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 संकरा संकरा, पतला 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 पतला, ऐसी जो वो उस चोटी पे यीशु को लेकर जाके वो चुनौती दे रहा है और कहता है इस यहाँ से तुम कूदो। स्वर्गदूत आके, यीशु ने सही जवाब दिया, ईश्वर की परीक्षा नहीं लेनी है, ऐसे लिखा हुआ है। और इस प्रकार वो फिर यीशु से तीनों वह प्रश्नों से हार मानकर चला जाता है, क्योंकि यीशु तो उससे भी प्रज्ञा से संपूर्ण है, उससे भी ज़्यादा ज्ञान यीशु को है। और वो एक समय पर था महादूत, स्वर्गदूतों का प्रमुख था, स्वर्गदूतों में सर्वांग सुंदर था, लेकिन वो गिर गया। गिरने से वो प्रकाश चला गया, रोशनी चली गई। अब वो अंधेरा अंधेरा, काला काला साया जैसा है, और वो खुद को ही पसंद, उसको वो कैसे कुरूप है, वो उसका रूप ही खराब हो गया, क्योंकि उसने घमंड किया जो उसको मिला था उस पर। हमारा सौंदर्य हमारे पास जो है, हमें ईश्वर ने जो दिया, उस पर हमें गर्व नहीं करना है, हमें उसको संभालना है ज़रूर, क्योंकि यह शरीर ईश्वर का दिया हुआ है, आपका रूप रंग ईश्वर का दिया हुआ है, ये इसका उचित उपयोग करना है, सही उपयोग। आप ईश्वर के ही काम के लिए, या ईश्वर ने जैसे आपको रखा, आपको जैसे रहना चाहिए उस प्रकार ही आप पाप के लिए अपने शरीर का उपयोग न करें, पाप में अपने शरीर को न झोंके, जिससे कि शैतान खुश होता है, ईश्वर खुश नहीं होते। ये हुआ यीशु ईश्वर के पुत्र की परीक्षा। और यीशु बहुत उपवास करके थक कर आए और उनको विश्राम करना था, उस वक्त ये होता है। हम भी, हमारे साथ भी होता है कभी कभी। आप खुद के बारे में याद करके आप भी सोच सकते हैं कि आपके साथ अभी ऐसे कैसे कैसे कब कब हुआ। एक दूसरा उदाहरण है पुराने विधान से, और वो पुराना विधान अय्यूब का ग्रंथ, अय्यूब स्तोत्र ग्रंथ के पहले आता है। यह अय्यूब सुंदर सा यह ग्रंथ है, जिसमें कि यहाँ ईश्वर स्वयं क्या कहते हैं, यहाँ आत्मा यीशु को लेकर गया निर्जन प्रदेश में उसकी परीक्षा लेने के लिए। और इस अय्यूब के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर स्वयं शैतान को कहते हैं, क्या तुमने मेरे सेवक अय्यूब को देखा, इस धरती पर वो कैसा जी रहा है, वो क्या क्या करता है, तुम जानकर हैरानी होगी तुम्हें। और ये है ऐसा, एक अध्याय में 6 से आगे। एक दिन ऐसा हुआ कि स्वर्गदूत प्रभु के सामने उपस्थित हुए और शैतान भी उनमें सम्मिलित हो गया। शायद उसको भी कुछ कहना था। अब वो गिराया हुआ दूत है, तो ईश्वर तो सहन कर लेते हैं ना, इसीलिए ईश्वर ने उसे भी आने दिया होगा। शायद स्वर्ग में अनुमति, स्वर्ग के बाहर ही कहीं तो ये सम्मेलन हुआ होगा। ऐसा हुआ कि ईश्वर के सामने उनको आना है, तो वो अपना रिपोर्ट लेकर आया है। प्रभु ने शैतान से कहा, तुम कहाँ से आए हो? शैतान ने प्रभु को उत्तर दिया, मैंने पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाया। इस पर प्रभु ने कहा, क्या तुमने मेरे सेवक अय्यूब पर ध्यान दिया है? पृथ्वी भर में उसके समान कोई नहीं, वह निर्दोष और निष्कपट है, वह ईश्वर पर श्रद्धा रखता और बुराई से दूर रहता है। देखिए, ईश्वर स्वयं अपने भक्त का गुणगान कर रहे हैं, वो स्वयं बता रहे हैं शैतान को, मेरा भक्त ऐसा ऐसा है, निर्दोष है, वो निष्कपट है, वो बिल्कुल बुराई से दूर रहता है, ईश्वर पर बहुत श्रद्धा रखता है। इस पर तुम्हारी नज़र नहीं गई क्या? तब शैतान ने कहा, क्या आपने उसके परिवार और उसको उसकी पूरी जायदाद के चारों ओर मानो घेरा लगाकर उसे सुरक्षित नहीं रखा?
हालेलुया, हालेलुया। कितनी सुंदर बात है। शैतान ये कबूल कर रहा है, उसने उसे भी शायद उसकी भी परीक्षा लेने के लिए वो उसके घर के पास पहुंचा, लेकिन वहाँ बाड़ा लगाया हुआ था। आड़ा बोलते जिसे मराठी में, तो जैसे वह एक घेरा डाला हुआ है उसके चारों ओर। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ईश्वर ने अनुमति दी, और ईश्वर के संत, ईश्वर के भक्त जो है ज़्यादा, यदि आप पवित्रता में, आत्मिकता में बढ़ना चाहते हैं, तो ये घेरा ईश्वर की सुरक्षा है। ईश्वर का सुरक्षा, ईश्वर की सुरक्षा कवच है। ये होने के बावजूद भी आपकी परीक्षा होगी।